हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, बात फिर वहीं पे आ जाएगी। और हमने पिछले दिनों सैनिटाइज़र की बात की थी और मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया कि हमने उसमें विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। तो जो बात हम कह रहे थे कि भाई वहाँ पे प्रदेश सचिवालय में आपकी नाक के तले सैनिटाइज़र खरीदे जा रहे हैं, उसके रेट्स की बात हो रही है कि 50 रुपये का 130 का खरीदा या 150 का खरीदा या कैसे खरीदा, जब तो ये मसला है। और उसके बाद आज जो है आपके सामने एक और मसला आ गया है और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसको तो सरकार जांच कराए, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे कि ये कब का वीडियो है, किसने शूट किया है, क्या इसमें मसला है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें लेन देन की बात हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने फिर कह दिया है कि ये जांच की परिधि में है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ACS हेल्थ ने भी कहा है कि जांच करवा रहे हैं, तो ये एक दूसरा मसला सामने आया है। तो ये जो बातें हैं, जो ऐसे मसले आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने भी, मैं उनका कमेंट देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना काल में जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो। ये तो उनकी पार्टी के व्यक्ति हैं। तो हम ज़्यादा इसमें बात करने की बजाय हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है जनता के दरबार में स्पष्ट तौर पे रखी जानी चाहिए। क्योंकि अगर वीडियो आया है, कल से आप लोग खबरें चला रहे हैं, कल आप लोगों ने जो है लिखित तौर पे चलाया था, आज आप जो है इसको वीडियो को एयर कर रहे हैं। और जब इसकी ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो प्रदेश सरकार जो है जांच करवाए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं कल भी देख रहा था मुख्यमंत्री जी जिस थ्रस्ट से कह रहे थे विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पे प्रहार कर रहे हैं। आप जो प्रदेश सरकार में जो नाकाम हो रही है जिन मोर्चों पे, जहाँ पे कमियां आ रही हैं, वहाँ पे आप जो है उनको ठीक करने की बजाय विपक्ष पे हमला करने की हमला वो कर रहे हैं। जबकि विपक्ष तो डे 1 से कह रहा है कि हमने 4 मार्च को भी कहा कि आप जो है इस पे कोरोना की तैयारियों को लेके जो है विधानसभा में जो है स्थगन प्रस्ताव लाके कि आप सब कुछ काम रोको और चर्चा कर लो। उसके बाद हम 23 मार्च को भी यही बात लाए थे, स्थगन प्रस्ताव, कि आप चर्चा कर लो। हमने कल भी जो है स्पीकर साहब को कहा है कि इसकी क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, क्या इस समय 60 दिन के बाद हम कहाँ खड़े हैं, क्या कितने लोग अंदर आए हैं, कितने बाहर हैं, कितने पीड़ित हैं। सब चाहते हैं कि कोरोना से जल्दी निजात मिले और कांग्रेस उसमें अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप ये समझते हैं, और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार ये बात बोल दी है और वो सोचते हैं कि जो है कांग्रेस को कोस के या CLP को कोस के या हमारे वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी ने जो ज्ञापन दिया, वो 6 दफ़ा के मुख्यमंत्री हैं और अगर 50 साल का उनका राजनीतिक तजर्बा है, अगर उन्होंने कोई ज्ञापन दिया तो उसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री की भाषा शैली इवन उनके प्रति भी जो है सम्मान और सादर की नहीं थी। जिस तरह से आपने स्पेशल सेशन को बुलाने की मांग की थी, उसको लेकर तो जिस तरह से सरकार में मंत्री है सुरेश भारद्वाज या दूसरे जो बयान आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई सेशन बुलाने की कोई जरूरत नहीं है और विपक्ष के जो नेता है या विपक्ष के जो सदस्य है वो इसको
सियासी जामा पहनाने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है सर, ये अरे बचना चाहते हैं इस बहस से? ऐसा है कि ये इस समय जो सरकार है इस समय अफसरों के हाथ में खेल रही है। डाउन द लाइन नीचे तक जो है ब्यूरोक्रेसी जो है आजकल सरकार की सलाहकार हो गई है। तो जो उनके एमएलए थे, चलो हमें तो कह दो कि राजनीति कर रहे हैं, उनके भी तो एमएलए थे। उन्होंने भी तो उसमें स्पीकर से जब मुलाकात हुई उनके अपने एमएलए थे और उसमें इनके वरिष्ठ एमएलए रमेश धवाला जी एंड राकेश पठानिया जी और ऐसे कई लोग थे। जब बात हुई कि 2 दिन का सेशन बुलाया जाए, अगर उनके एमएलए भी ये बात कर रहे थे तो पार्टी भाजपा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो कोई बात हो रही है कोई चर्चा है। तो इसलिए हमने तो विपक्ष के नाते कि ये बात की है कि आप सेशन बुला दें। वो भी हमने तब बात की जब आपने विधानसभा की कमेटियां बुला दी। कमेटियों के जब सारे मेंबर एमएलए हैं, जब वो सारे शिमला आ गए, जब वो सारे शिमला आ गए तो हमने कहा जब मेंबर्स आ रहे हैं तो आप सेशन बुला के डिस्कशन कर लें कि क्या स्थिति है। क्योंकि मसले तो हैं कि अब आपने सबका राशन छीन लिया। राशन की स्कीम जिस ढंग से डाइल्यूट की गई है ये कभी हो नहीं सकता था कि ये माननीय वीरभद्र सिंह जी ने ये स्कीम चलाई, उसके बाद धूमल जी की सरकारें भी आई। बहुत लोग कहते रहे कि ये राशन की स्कीम को बंद कर दो, इसमें से एपीएल को हटा दो, इसमें से जो है टैक्स वालों को हटा दो। आज की स्थिति ये है, अभी तो पता ही नहीं किसने टैक्स देना है, किसने नहीं देना है, किसकी नौकरी बची, किसी की नहीं बची, कौन कहाँ से आया, किधर आया है, उसको कैसे चलाना है। तो इसलिए ऐसे मौके पे ये जो है हद दर्जे की संवेदनहीनता है, ये राशन की स्कीम जो है इसको डाइल्यूट करना। और अभी भी हम तो सरकार से आग्रह कर सकते हैं विपक्ष के नाते कि इस फैसले को वापस ले लो। किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया, किसी ने गलत बोल दिया कि इस स्कीम को आप जो है कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और आज जो है घर आंगन तक रोटी पहुंचाने का मसला है, आज जो है उनको राशन पहुंचाने का मसला है। आज सारी दुनिया में वैश्विक स्तर पे ये बात हो रही है कि देश दुनिया में रोटी का प्रबंध कैसे किया जाए, और आप जो है रोटी छीन रहे हो। ये अब अगर हम ये बात करेंगे तो बोलेंगे कि जी विपक्ष जो है बोल रहा है, विपक्ष ज़्यादा बोल रहा है। अब अगर हम कहेंगे कि जी ये मसले आए हैं तो इस पे जांच हो जाए तो और क्या है। अब या तो फिर अगर आपको यही लगता है कि विपक्ष की कोई बात जो है उसकी स्पिरिट क्या होनी चाहिए। अब दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे को 5 लाख जो है सुझाव आए और उन्होंने कहा मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। 5 लाख है तो यहाँ पे तो दो पत्र के आ गए। आप लोगों ने हल्ला मचा दिया है कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। क्या लग रहा है सर, सरकार में जिस तरह से कुछ विधायक आपके साथ कल आए थे, मांग कर रहे हैं सेशन की, सरकार से खुश नहीं है? कुछ विधायक लग रहा है कुछ नाराजगी है जिस तरह से काम होना चाहिए। हम भाजपा विधायकों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम उनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ उनका सहयोग जो है सेशन बुलाने को लेके था। हमारे साथ उन्होंने सहयोग किया कि सेशन बुलाया जाए, क्योंकि 60 दिन हो गए हैं। और मैं सुन रहा था संसदीय कार्य मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है और हम वही करेंगे जो है। और अभी तक तो जो दिल्ली से गाइडलाइंस आएंगी उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन अब जब सरकारी दफ्तर चल पड़े हैं, कमेटियां चल पड़ी हैं, तो इश्यूज भी डिस्कस हो जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा राजनीति का कोई मसला नहीं है और हम बिल्कुल एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं। लेकिन जहां हमें कोई चीज़ नज़र आएगी वहां पे हम बात तो रखेंगे। बात रखने से लोकतंत्र में विपक्ष को कोई रोक नहीं सकता। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी जब अफसरों के घेरे से बाहर आएंगे फिर उनको पता लगेगा कि नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी होती है। सर, जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे को लेकर सत्ता में है, आज सर उसी सरकार पर भी भ्रष्टाचार के छींटे पड़ने शुरू हो गए।
सैनिटाइजर का मुद्दा है, स्वास्थ्य का दवाइयों का मुद्दा है, क्या ये चीजें हो गए शुरू? ये नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि जांच करवाओ। देखो, जांच करके पता लगेगा ना, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा कि क्या है। लेकिन सबसे अहम मसला है, अब आप क्वारंटाइन लोगों को कर रहे हैं, आपके क्वारंटाइन सेंटर में लोग मर गए, 2 डेथ्स हो गई वहाँ पे। अब जब कांग्रेस का शासन था तब जो है, जब थाने के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हुई थी, तो कितना आपने बवाल मचाया। अब आपकी कस्टडी में लोग मर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि उनको कोरोना भी नहीं है। तो फिर अगर कोरोना नहीं है तो फिर वो कैसे मर रहे हैं? ये बात, इन मसलों के जांच तो होनी चाहिए, पड़ताल तो होनी चाहिए। थैंक यू सर।